हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में मददगार साबित होगा। और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फिर से अगला वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां चौड़ी और सीधी थी। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता के खंडहर रावी नदी पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए रावी नदी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो मोहनजोदड़ो के खंडहर सिंधु नदी पर पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो में ध्यानागार सबसे बड़ा भवन है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो इसका सही प्रश्न होगा आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला था। ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो हमारा सही आंसर है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि निम्नलिखित में से ज्ञात नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यही सही आंसर है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी क्या चीज से? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा संबंधित थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर ऑप्शन बी लोथल था, यही हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी लोथल। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नृत्य करती हुई मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण रचना है, इसलिए ऑप्शन डी नृत्य करती हुई मूर्ति हमारा सही आंसर है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो इसका सही आंसर होगा सिंधु घाटी ऑप्शन ए, यही हमारा सही आंसर है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ग्रेट गैनरी जो है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था का ताकत कृषि थी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन बी पशुपति है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स मैन के द्वारा ही हड़प्पा शिले का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी, ऑप्शन डी हमारा यही सही आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो पहली बार कपास उगाने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए सिंधु होगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे लोहा से अपरिचित थे। हमारा अगला प्रश्न है
सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, लोथल से ही सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू पाया गया था, इसलिए ये हमारा सही आंसर है दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य भोजन क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य भोजन ऑप्शन ए, गेहूं और जौ था। ये हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो कालीबंगन जो है राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में 6 नगर थे, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है दोस्तों। हमारे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है कि सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में 2 राजधानियां थी, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता ऑप्शन ए कंस्य युग का था, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे निम्नलिखित में कैसे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे शहरी थे, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टेराकोटा जो है मुद्रा के रूप में हड़प्पा सभ्यता के समय इसी का उपयोग किया जाता था, इसलिए ऑप्शन ए टेराकोटा हमारा सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांश बनी है? तो हड़प्पा कालीन मोहरें खेलखरी से बनी है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो इसका सही आंसर होगा शतरंज, ऑप्शन डी हमारा यही सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी लोथल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा शिव का चित्रांकन मिलता है सिंधु घाटी की मुद्रा में, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों शेर, ऑप्शन डी शेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त हुए थे, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो इसका क्या सही आंसर होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है मातृशक्ति में सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, इसलिए ये सही आंसर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ईरान पर हड़प्पा संस्कृति नहीं था, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है?
तो मोहनजोदड़ो मिली सड़क की चौड़ाई 10.5 मीटर है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? तो राखी गढ़ी भारत के हरियाणा में है, इसलिए ऑप्शन बी हरियाणा हमारा सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो हमारा सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अल्लाहदीनो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल था, इसलिए ऑप्शन डी अल्लाहदीनो इसका सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा या सिंधु घाटी, हड़प्पा सिंधु घाटी जो होता है एक ही को बोला जाता है, इसलिए हड़प्पा भी बोल सकते हैं और सिंधु घाटी भी बोल सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कुबरा वाला बैल को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा यही सही आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि यहाँ खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कालीबंगा। यहीं से कृषि का प्रमाण अवशेष मिला था कालीबंगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? तो मांडा नगर जो था चिनाब नदी पर स्थित था, इसलिए चिनाब नदी ऑप्शन सी यही सही आंसर है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन को किस रंग से रंगते थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी लाल रंग से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपनी मिट्टी के बर्तनों को रंगते थे। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सर जॉन मार्शल। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो सिंध यानी पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए तांबा। तांबा का ही उपयोग हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किया था और उसका जो है औजार कुल्हाड़ी के रूप में कुल्हाड़ी बनाया था, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? तो ये तांबा हो ही गया दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता जो थी कांस्य युग की सभ्यता थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय जो था व्यापार था, इसलिए ही हमारा सही आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ऑप्शन बी हमारा यही सही आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की हड़प्पा सभ्यता को सिंध का बाग कहा जाता है दोस्तों। और एक प्रश्न और, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी दोस्तों। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे
तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।